आशीर्वाद उनको देना जिन्होंने उस समय पर ये नहीं देखा कि हम कहाँ हैं। नहीं तो हम नहीं कर सकते नौकरी, हमें कोरोना हो गया तो हम मर गए तो वो छुट्टी ले लेते, पर नहीं, छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी, साधारण से साधारण व्यक्ति ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। घर के लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, धन वाले ड्यूटी नहीं निभा पाए, पर वो एक साधारण से व्यक्ति ने ड्यूटी निभाई और उस बॉडी को अंतिम संस्कार तक तो पाके कभी अभिमान ना रो, और माटी में मिल जाती दौलत, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना रो। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी सीए, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी इतना काम कर दिया, अभिमान ना ले जाते हैं जमाई बेटी कभी को पाके कभी अभिमान ना करो। मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसपी, मेरा बेटा कंडक्टर, मेरा बेटा ये, बेटों को पाके कभी अभिमान ना करो, और बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी। फोन लगा रहा है, तेरी भाभी का सिर दुख रहा है, मेडिकल खुला के दवाई ला दे। जानकारी है कहाँ दशा, पर मुझे गर्व है बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, मुझे गर्व है आज की नवयुवक बेटी और बहुओं पर। आज की बेटियां अपने पति से कह देती हैं, देखो मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। आज की बहुएं ऐसी हैं। मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, जो अपने पति को जगा करके दी, मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ, पापा का सिर दुख रहा है, जाओ। आगे जो कह देती होंगी कि मत जाओ, पर आज की बहू, आज की बेटी पर मुझे गर्व है। लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग नहीं, शिवयुग चल रहा है। आज की बहू और बेटी भी समर्पण रखती है, आज की बहू बेटी भी पूरा समर्पण रखती है। जितना अपने मायके की माँ का ध्यान रखती है, उतने ससुराल में माँ का ध्यान रखती है। आज की बहू, आज की बेटियां, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है, दूसरा वर्ष दूसरा था, ये वर्ष दूसरा है। आज की पीढ़ी से हम बात करें, आज के जमाने की मेरी नवयुवक बेटियां, अगर पति नहीं जाता तो खुद उठकर गाड़ी लेकर अपने सास ससुर को ले जाकर डॉक्टर को दिखाया करें। ये पीढ़ी है, और इतना बल आज की बहुओं में होना चाहिए और आज की बेटियों में होना चाहिए। वो बल होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वो बल उत्पन्न होना चाहिए कि घर में कोई नहीं तो मैं चलती हूँ, मम्मी चलो, एक चलो। अपने भी अल्लाह मुझे दे, और जैसे बच्चे ने, जैसे पोता पोती ने मोबाइल लिया, 2 मिनट दादी ले, और दादी ने उसके सिर पे हाथ रख के पूछा, इधर इधर बेटा तुझे कैसे मालूम? तो बच्चा कहता है मम्मी के गर्भ में था ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह ठीक सीखा था, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मैंने मोबाइल व्यू सीखा, मुझे सब आता है। बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं, तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं, भटक रहा जहां तहां। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी बारंगी, बजरंगासुर की धर्मपत्नी बारंगी एक तालाब में से जल भर रही थी, शंकर भगवान को समर्पित कर। बारंगी के कानों में शब्द पड़ा, बजरंगासुर जो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा था, गति नहीं हुई, क्योंकि असुर है, असुर की गति होना कठिन है, भटक रहा था। बजरंगासुर ने
बारंगी के कानों में आकर कहा कि मेरी गति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं, मेरी गति नहीं। बारंगी कुछ करिए जिससे मेरी गति, उसके लिए कुछ करिए। आपकी आंसुओं का नैनों से जल बह रहा है बारंगी के। जलाशय में से जल भरकर शंकर की ओर जा रही थी। सामने से तारकासुर आ गया। तारकासुर ने अपनी माता को देखकर मां को पूछा, मां तेरी आंखों में जल। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे लज्जित करने वाली बात है कि असुरों का राजा तारकासुर और तारकासुर की मां बारंगी आज रो रही है। किस बात के लिए रो रही है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तो क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तारका, तेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं, उनकी गति नहीं हुई। हाँ, मां तेरे पिता को वैकुंठ नहीं मिला, उसका मोक्ष। इतनी सी बात। तारकासुर कहता है, मां तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे देवलोक को उठाकर ला कर आता हूं। तारकासुर ने आक्रमण कर दिया सारे लोकों में, चाहे वैकुंठ लोक हो, ब्रह्म लोक हो, इंद्र लोक हो, सारे लोकों में तारकासुर ने आक्रमण कर और सारे देवताओं को लेकर अपनी मां बारंगी के पास में आ गया। मां, ये सारे देवता हैं, इन देवताओं को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तू बोल, पिताजी को किस लोक में भेजना?